बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता शीतला के मन में विचार आया कि बहुत समय हुआ धरती पर भ्रमण करने गए हुए। आज जाकर देखती हूँ कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा विचार करके माता शीतला ने एक बूढ़ी माई का रूप लिया और धरती पर आ गई। वहाँ वह एक गांव की गलियों में घूम ही रही थी, तभी अचानक किसी ने उन पर उबलता हुआ चावल का पानी डाल दिया। हाय, यह क्या हुआ? मैं तो जल गई, कोई मुझे बचाओ। यह क्या है? यह तो बहुत जल रहा है। अरे मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। उबलते हुए पानी से माता के शरीर पर छाले पड़ गए। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थोड़ी दूर पर एक कुम्हारन करवे बना रही थी। उसे माता के कराने की आवाज आई और फिर, माई, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ, जिससे तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी। हाँ बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है, मेरी मदद करो। तब कुम्हारन ने माता के शरीर पर ठंडा पानी डाला, जिससे माता को शीतलता का अनुभव हुआ। अरे बेटी, अब यह जलन कुछ कम हुई है। बेटी, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ ले आओ। मेरे पास रात की बची हुई कुछ राबड़ी और ठंडी रोटी रखी है, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ, तुम वो खा लो। बेटी, तूने तो मुझे शीतल कर दिया, अब मेरा एक काम और कर दे, मेरे सिर से जूं निकाल दे। हाँ हाँ माई, क्यों नहीं, आओ यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे जूं देख देती हूँ। जैसे ही कुम्हारन ने माता का सिर देखा तो वह डर गई और भागने लगी। क्या हुआ बेटी, भाग क्यों रही हो? आप कौन हैं? माता, आपके सर के पीछे मैंने एक आंख देखी है। तो डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और पृथ्वी पर आने की सारी बात कुम्हारन को बताई। सारी बातें जानकर कुम्हारन रोने लगी। तो रोती क्यों है बेटी? माता, आप मेरे घर आई और मैंने आपको बासी रोटी और ठंडी राबड़ी खिला दी। ऐसा मत सोच, तूने तो मुझे ये सब खिलाकर शीतल कर दिया है। माता, मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? न तो मेरे घर में चौकी है और न ही कोई आसन। कुम्हारन की बातें सुनकर शीतला माता उसके घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और झाड़ू लेकर कुम्हारन की दरिद्रता को झाड़कर फेंक दिया। बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे मुझसे मांग ले। माता, आप इस गांव में स्थिर होकर रहिए, जब चाहूँ आपके दर्शन कर सकूं, आपकी पूजा कर सकूं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तथास्तु, तेरी मनोकामना मैं पूरी जरूर करूंगी। आज के दिन जो भी व्यक्ति मुझे ठंडे जल और ठंडे भोजन का भोग लगाएगा और मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर की दरिद्रता स्वयं ही दूर करूंगी। इस करवे का जल ले और अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारी नगरी में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई और कुम्हारन ने माता के कहे अनुसार ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, लेकिन कुम्हारन की झोपड़ी ही बच गई। नगर के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कुम्हारन को बुलाने का आदेश दिया। कुम्हारन, कल सारी नगरी में आग लग गई, लेकिन तेरी ही झोपड़ी कैसे बच गई? क्या कोई काला जादू किया? नहीं राजा साहब, कोई काला जादू नहीं है, मुझ पर तो शीतला माता की कृपा हुई है। ऐसा कहकर कुम्हारन ने शीतला माता की कृपा की सारी बातें राजा को बता दी और फिर राजा ने यह ऐलान कर दिया, अब शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और माता को केवल शीतल भोजन का ही भोग लगेगा। इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे ही कहानियों के लिए और कथाओं के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।